नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो जूनियर सुपर टेट भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका मैं छठवां जो प्रैक्टिस सेट था उसका मैं चौथा वीडियो लेकर आ गया हूं। पिछली 3 वीडियो में मैंने 60 प्रश्नों तक कर चुके थे 20-20 प्रश्न के साथ। तो आज हम 61वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा। अगर जैसे आपको जितना प्रश्न सही लगे उसके हिसाब से आप अपने आप को आंकिएगा। तो चलिए दोस्त, हम प्रश्न नंबर 61 पर सीधे चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 करा के निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? इसमें से कौन संचारी भाव नहीं है? तो वह जो संचारी भाव नहीं है वह है भक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 61 का। 62 प्रश्न करा कि धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो वह है अव्ययी समास। यह एक अव्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 62 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करना है, यानी कि संधि अलग अलग करना है। तो जो पुष्पांजलि का क्या होगा अलग अलग? तो पुष्पांजलि का होगा या पुष्प प्लस अंजलि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63 का। प्रश्न नंबर 64 का रहा कि विद्या प्लस आलय, विद्यालय शब्द में है, इसमें संधि पूछ रहा है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 67 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65 पर। 64 हो गया, 65 प्रश्न पर चलते हैं। 65वां प्रश्न कह रहा है कि द्विकर्मक वाक्य में कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? ठीक, द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? तो किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? तो वह प्रयुक्त होती है गौण कर्म पद के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 65 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66 पर। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो तत्सम शब्द है वह है अग्नि। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 66 का। 67 प्रश्न का है कि आंसू का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू का तत्सम शब्द कौन सा है? तो वह है अश्रु। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 67 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा वाक्य है? तो वह कौन सा वाक्य है? वह वाक्य है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 68 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69 पर। प्रश्न नंबर 69 का आ रहा है कि प्रश्न नंबर 69 का आ रहा है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द इसमें से? तो वह नहीं है, कौन है? सिंधुधर। सिंधुधर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 69 का। 70 प्रश्न कर रहा है कि मुल्ला वजही की रचना है। मुल्ला वजही की रचना कौन है इसमें से? तो मुल्ला वजही की रचना है कुतुब मुस्तरी। मुस्तरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 70 का। 71 प्रश्न कह रहा है कि सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? सरापा का संबंध निम्न में से किससे है? तो वह है सिद्ध साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 71 का। 72 प्रश्न कह रहा है, 72 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के कवि नहीं है? इसमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो वह कवि नहीं है, वह सुंदर दास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 72 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73 पर। ओग शब्द पर्यायवाची है। ओग किसका पर्यायवाची है? तो ओग जो शब्द है वह ढेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 73 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 74 पर। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन से सही कथन क्या है? इसमें से सही कथन क्या है? तो जो सही कथन है वह है उललाला मातृक छंद है। ठीक, उललाला मातृक छंद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 74 का। 75 प्रश्न कह रहा है कि मातृक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मातृक छंदों में मात्रा जो है वह होती है कितने प्रकार की? तो वह होती है 2 प्रकार की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 75 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76। देखिए, अब 76 प्रश्न से ही हमारा गद्यांश पढ़ना है और उसको 76 से 80 तक आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है गद्यांश पढ़कर। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं सीधे। गद्यांश कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की है। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रेम, सेवा, उदारता, त्याग और बलिदान की भावना में ओतप्रोत इन ऐतिहासिक एकांकियों में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया है। समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यवर्गीय दंपति की अनेक समस्याओं, प्रेम, सेक्स, स्नेह, दंभ आदि को कथानक का विषय बनाया है, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई है, क्योंकि उनके एकांकी की जो नायिका अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है। यह रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी है। ठीक, अतिशय आदर्शवादी के कारण वर्मा जी के एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जान पड़ते हैं, किंतु एकांकी शिल्प की दृष्टि से वे हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकीकार माने जाते हैं। आरंभ, कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंग मंचयता एवं अभिनेता के गुणों से भी अनेक एकांकी संपन्न है तथा उनमें सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रौढ़ता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला को चरम यौवन पर पहुंचाने का श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही दिया जाता है। तो ये थे गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हम सीधे अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? मतलब जो उपयुक्त गद्यांश है उसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 76 का। 77 प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त शैली है। कौन सी शैली उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त है? तो वह प्रयुक्त है आलोचनात्मक शैली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 77 का। 78 प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर है। क्या है उनके मूल स्वर एकांकी का? तो जो मूल स्वर है वो आदर्शवादी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 78 का। प्रश्न नंबर अब 79 पर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी डैश क्या है? तो वह है सफल है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 79 का। 80 प्रश्न कह रहा है कि वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकियों में चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है? तो वह किया गया है शिक्षित मध्यवर्गीय दंपतियों की समस्या का। ये लिखा था गद्यांश में। जब आप गद्यांश को सामने मिलाकर पढ़ेंगे तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सके थे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 80 का। अब चलते हैं। तो यह था 80 प्रश्न था। ये चौथा वीडियो का लास्ट प्रश्न था, मतलब चौथा जो वीडियो चल रहा था
प्रैक्टिस सेट छठवां का, उसका लास्ट ये प्रश्न था 80 और हमने हल कर दिया। अब अगली वीडियो जो आएगी और प्रैक्टिस सेट छठवां का लास्ट वीडियो होगी, 5वां पार्ट होगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट छठवां चल रहा था वो समाप्त होगा जाएगा। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।